हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट में कौन से सेगमेंट हैं, कौन से सेगमेंट में आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहिए। तो पहले तो आप ये सोच लीजिए कि मार्केट में आप क्या करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी के थ्रू कर सकते हो। इक्विटी सेगमेंट को कैश सेगमेंट भी कहा जाता है, जहां आप लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी के शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसके शेयर्स बाय कर सकते हैं। इक्विटी में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग में इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल जैसे ट्रेड्स आप कर सकते हैं। इंट्राडे में आपको सेम डे शेयर्स को बेचना होता है, वही अगर आप शेयर्स को कुछ वीक्स बाद बेचते हो तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। एंड वही शेयर्स को अगर आप कुछ मंथ्स तक होल्ड करते हो उसके बाद अगर आप उसे बेचते हो तो उसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाता है। इक्विटी मतलब जिस कंपनी के शेयर्स आपने बाय किए हैं तो आप उसके पार्टनर बन जाते हो, एक तरह से आप शेयर होल्डर बन जाते हो उस कंपनी के। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपका शेयर्स में आपको प्रॉफिट होगा, एंड अगर कंपनी को लॉस हुआ तो वहाँ पे आपको आपके शेयर्स में भी लॉस होगा। आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट की ओर। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक असेट को अंडरलाइन रख के उसमें ट्रेड करना। वो असेट कुछ भी हो सकता है, स्टॉक हो सकते हैं, कमोडिटीज़, करेंसीज या इंडेक्स जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी। सो डेरिवेटिव्स में हम कोई भी पर्टिकुलर असेट को कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं जिसकी एक्सपायरी होती है एवरी वीकली या मंथली, उसकी एक्सपायरी होती है। इसमें डिफरेंट टाइप होते हैं लाइक फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड एंड स्वैप। फॉरवर्ड एंड स्वैप अभी सेबी ने बंद कर दिया है, इसलिए उसमें ट्रेड नहीं होता है। तो अभी सिर्फ हम समझते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसमें सिर्फ ट्रेड किया जाता है। तो पहले चलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर। ऑप्शन में आपको कोई भी अंडरलाइन असेट के प्रीमियम पे ट्रेड करता है, जिसमें आपको दो ऑप्शंस होते हैं, कॉल यानी सीई, पुट यानी पीई। अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर असेट की वैल्यू बढ़ने वाली है तो आप उसका कॉल बाय कर सकते हो, एंड अगर आपको लग रहा है कि उसकी प्राइस नीचे आने वाली है तो आप उसका पुट बाय कर सकते हो। तो डेरिवेटिव्स में आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो, जैसे मार्केट ऊपर जाने पे आपने कॉल बाय किया था तो उस जगह आप पुट सेल भी कर सकते हो। तो वही मार्केट नीचे आने पे जहाँ आपने पुट बाय किया था वहाँ आप कॉल सेल भी कर सकते हो। आई नो दोस्तों, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर ना समझे तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए एंड नोट कर लीजिए, जिसमें आपको समझने में ईजी हो। एंड वीडियो के एंड तक बने रहे, एक स्पेशल टिप है आपके लिए। तो अगर आप वो वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की ओर। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप कोई भी एसेट का फ्यूचर बाय या सेल कर सकते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करके। जैसे ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर्स में भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फ्यूचर्स के मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड अगर फ्यूचर ट्रेडिंग को आपको इजी वे में समझना है तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। रिलायंस का शेयर प्राइस आज के डेट में 3000 रुपीज़ है, एंड उसका जो फ्यूचर का लॉट साइज़ है वो 250 है। तो एक एग्जांपल, अगर मुझे 250 रिलायंस के शेयर्स बाय करने हैं तो मुझे कम से कम 7.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन वही फ्यूचर में अगर एक लॉट में बाय करता हूँ रिलायंस का तो वहाँ पे मुझे सिर्फ 15 to 18% अमाउंट पे करके मैं फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकता हूँ दोस्तों। तो डेरिवेटिव मेजरली ट्रेड किया जाता है बिकॉज हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसे हेज करने के लिए। हेजिंग क्या होता है ये मैं आने वाले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों उसके लिए। अभी चलते हैं कमोडिटी सेगमेंट की ओर। तो दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में, तो कमोडिटीज़ में हम डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज़ का फ्यूचर या उसका ऑप्शन बाय कर सकते हैं। एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि क्रूड ऑयल जो एक नॉन एग्रो कमोडिटी है उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप इस केस में क्रूड ऑयल का फ्यूचर बाय कर सकते हो या उसका कॉल बाय कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो उसका पुट सेल कर सकते हो। एंड अगर आपको लग रहा है कि क्रूड ऑयल का रेट जो है वो नीचे आने वाला है तो उस केस में आप उसका फ्यूचर सेल कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो कॉल सेल कर सकते हो। सो इस तरीके से आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो। कमोडिटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, एंड इसका जो टाइमिंग होता है वो 9 AM से लेकर 11 PM तक होता है।
मतलब रात के 11 बजे तक। एंड इन केस दोस्तों अगर आपको कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जैसे गोल्ड, सिल्वर जैसे जो मेटल्स है उसके आप ETF बाय कर सकते हो। एंड ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के थ्रू आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर, करेंसी। कुछ लोग इसे फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें दोस्तों हम अलग अलग कंट्रीज़ के करेंसीज में ट्रेड करते हैं। ये ट्रेड पेयर्स में होते हैं, लाइक USD टू INR, पाउंड टू INR, EN टू INR, यूरो टू INR एंड JPY टू INR। यानी मान लीजिए US डॉलर का रेट बढ़ने वाला है जिसे रुपीज़ के थ्रू। सो हम अगर 82 रुपीज़ पे अगर डॉलर बाय करते हैं एंड 82.20 पे उसे सेल करते हैं तो हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। अभी 20 पैसा आपको बहुत कम लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन जब आप इसे एक बड़े लॉट में बाय करते हो तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। एंड बहुत लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड होता है वो फॉरेक्स ट्रेड होता है। एंड इसके पर डे टर्नओवर की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 7.5 ट्रिलियन डॉलर का इसका पर डे ट्रेडिंग वॉल्यूम है दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन है मार्केट में कौन कौन से स्टॉक सेगमेंट्स अवेलेबल है इसके बारे में। एंड जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया था कि एंड में एक टिप दूंगा, तो ये वो है कि अगर मार्केट में आप ट्रेडिंग करना सोच रहे हो तो दोस्तों शुरुआत में इक्विटी से कीजिए। ऑप्शंस ट्रेडिंग में 100 में से 95 ट्रेडर लॉस करते हैं, और स्पेशली जो ऑप्शंस बाइंग करते हैं। एंड ये मेरा नहीं दोस्तों, सेबी का रिपोर्ट है। इसको एक्चुअली इंट्रोड्यूस करने का रीज़न ये था कि आपको इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना एंड आपके इन्वेस्टमेंट को हेज करना। लेकिन इंडिया में ऑप्शंस को क्विक अर्निंग का सोर्स बनाया जा रहा है, जिससे बहुत लोगों का लॉस हो रहा है। एंड इसी लॉस से बचने के लिए गवर्नमेंट जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर टैक्सेशन जो है वो बढ़ा रही है। तो ट्रेड कीजिए दोस्तों, बट सेफ ट्रेड कीजिए एंड हमारे साथ बने रहिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।